ऑटो वाले बीच से जनता के साथ संवाद का मसला है, तो बीच में आप आ जाएंगे, मेरे बीच में और जनता के बीच में तो गड़बड़ है मामला। और बहुत बहुत धन्यवाद इस आपका विधायक आपके द्वार अभियान को अगले चरण में ले जाने के लिए, इंदिरा विकास कॉलोनी में ले आने के लिए। वैसे तो हमारा मिलना जुलना होता रहता है, आप में से बहुत सारे लोग नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं, वजह से भी रहते हैं, बेवजह भी रहते हैं। वजह वालों को भी प्यार, बेवजह वालों को भी ढेर सारा प्यार। अभी मेरे हाथों में एक लिस्ट आई है, यहाँ मोटा मोटा जो भी अब तक के काम हुए हैं। मैं कामों की बात करूं इसके पहले जितने भी लोग, जितने भी नौजवान साथी, बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, स्थानीय नागरिक समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है उनका यहाँ पे होना आना। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी को सादर प्रणाम ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आदर के साथ उनका अभिनंदन करता हूँ। संगठन के बहुत सारे जिम्मेदार साथी हैं, मैं किसी एक का नाम लूँ, कोई छूट जाए तो बाद में अकेले में पकड़ के मुझे कूटेगा। तो सभी साथियों का आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए और इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। अरविंद जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस अभियान की शुरुआत करी। सबसे पहले हमने अपनी विधानसभा में, कोई भी प्रयोग दिल्ली में संगठन के स्तर पे होता है तो आप लोगों के दम पे, आप लोगों की ताकत की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हम, हमारे अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, हम तपाक से कूद जाते हैं, भाई प्रयोग करना है पहले हमारे यहाँ कर लो, जो भी करना है हमारे यहाँ कर लो, कुछ भी करना चाहते हो यहाँ करो, यहाँ सब हो जाएगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और यही वजह है कि ऐसे कई सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं तो। जैसे आप लोगों ने शायद अखबारों में पढ़ा हो कि दिल्ली की सरकार जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के उद्देश्य से दिल्ली की अलग अलग जगहों पे पॉन्ड्स और वेल क्रिएट कर रही है, कुएं और तालाब क्रिएट कर रही है। कुएं और तालाब में बरसात का पानी भरेगा तो आने वाले समय में, वो कहते हैं ना, कुछ समझदार लोग आजकल बताते हैं कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा, पानी की बड़ी किल्लत होने वाली आने वाली, अभी हो 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, तो वो ना हो और दिल्ली पानी के मामले में आत्मनिर्भर बने। इस उद्देश्य से एक बहुत बड़ा पानी का कुआं वजीराबाद में यहाँ पे बनाने जा रही है दिल्ली की सरकार हमारी। आपके बगल में ये रिंग रोड के पास, अच्छा वो बड़ा प्रोजेक्ट है, वो कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो। रिंग रोड से जैसे ही आप नेहरू विहार वाली सड़क पे घुसते हैं, पहले तो वो बंजर जमीन थी, पर अब वहाँ पे ऊंची दीवार खड़ी हो गई है और किसी को नहीं पता कि उस दीवार के पीछे क्या चल रहा है, किसी को आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग जो उस सड़क का इस्तेमाल दिन में 10 बार करते हैं, उनको भी आइडिया नहीं है कि यार अभी तो ये कमर जितनी दीवार थी टूटी फूटी, और ये ऊंची बाकायदा 18-20 फीट की दीवार है, उसके पीछे क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। वो भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे शुरुआत की गई और अब वो एक्सपेरिमेंट से हट के और फाइनल फेज में आ चुकी है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार की ओर से ये जो चारदीवारी के अंदर हो रहा है वो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से हो रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और दिल्ली का पहला सरकारी अम्यूजमेंट पार्क वहां पे बनने जा रहा है, जहां हमारे लोग घूमेंगे, बोटिंग करेंगे, झूला झूलेंगे, पूरा मतलब पूरी दिल्ली के लोग यहाँ आएंगे, पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पे आ रहे होंगे आने वाले टाइम में। किस लिए आ रहे होंगे? चलो भाई सिग्नेचर बीच घूमेंगे, बगल में पार्क है, रेस्टोरेंट है, ताम झाम है, वहाँ आराम से अपना पूरा दिन पिकनिक मनाएंगे और फिर लौट के जाए। ये सेंटर बनने जा रहा है एंटरटेनमेंट का, घूमने फिरने का। ऑलरेडी काम चल रहा है बाउंड्री के अंदर, आप अगर कभी जा पाए तो देखिए वहाँ पे नहरें बन रही हैं, बोटिंग वोटिंग के लिए दुनिया भर के काम हो रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे कई सारे प्रयोग के तौर पे जो काम हो सकते हैं वो हम करवा रहे हैं। अभी एक और भी अनाउंस करने की स्थिति में तो नहीं हूँ मैं, पर एक और बहुत बेहतरीन काम, बड़ा काम, वो भी प्रयोग के तौर पे पहले तिमारपुर में होगा और इसकी सफलता का अध्ययन करने के बाद पूरी दिल्ली में किया जाएगा। हफ्ते 10 अमरेंद्र जी हैं, आप अमरेंद्र जी नहीं है, हफ्ते 10 दिन में उसकी भी घोषणा करूंगा, आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चल जाएगा। तो दिल्ली की सरकार के संपर्क में होने का फायदा ये है कि भाई सब लोग सुन लेते हैं वहाँ पे और फिर बात आगे बढ़ जाती है। यहाँ स्थानीय स्तर पे भी कई सारे काम हुए हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि मुझसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को पता है यहाँ पे क्या काम हुआ है।
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का यही मतलब है, जनता इतनी एम्पावर हो जाए कि वो खुद ही अपने काम करा ले, खुद ही अपने आप को विधायक महसूस करने लगे, एमएलए फील करने लगे, उतनी ताकतवर हो जाए, मेरा खाली इशारा हो जाए कि हाँ भाई ये लोग जा रहे कर देना, उतने में काम हो जाए, ज़्यादा किस की या एमएलए के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़े ही ना। एमएलए एकदम इग्नोर्ड हो जाए, कोई मतलब ही ना एमएलए से, और काम ऐसी हो जाए, ये चाहता हूँ मैं, दिल से मैं चाहता हूँ कि जनता इतनी एम्पावर हो जाए, और वो यहाँ पे हो रहा है। इंदिरा विकास और मुंशी राम के जो लोग हैं उनके लिए एक बढ़िया शौचालय, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वो कुछ डिस्प्यूट में पड़ा हुआ था, फाइनली उसको सोल्यूशन निकला, उसका रास्ता निकला है और वो शुरू होने वाला है। यही सेवा भारती के बगल में आने वाली 5 तारीख की शाम को इस क्षेत्र को एक नया मोहल्ला क्लिनिक मिलने जा रहा है। तो आपको अपनी छोटी बड़ी किसी भी परेशानी के लिए हताश निराश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क की भी हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। मैं खुद यहाँ इस सड़क पे आया हुआ हूँ जहाँ खड़ा हो पाना, पैदल चल पाना मुश्किल था। आज सब यहाँ पे देखिए, शाम को अंधेरा क्रिकेट खेल सकते हैं शानदार तरीके से। तो इंदिरा विकास में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये रोड बन चुकी है भाई। 7/1 से 7/10, 17/1 से 17/10, 7/1 की जो सड़क है और 7/1 से 7/10 तक की सीवर लाइन, ये सारा काम जो है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, कुछ गड़बड़ झूठ बोलने में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फर्जीवाड़ा बोल के चला जाऊँ। यहाँ पे तकरीबन 250 के ऊपर लाइटें सीएम साहब के निर्देश पे लग चुकी हैं। वाईफाई भी लगे हैं, कुछ और बढ़ाने की कवायद में लगे हुए हैं, बढ़ने की। देखिए वाईफाई में चक्कर क्या है कि वैसे तो कमिटमेंट 100 मीटर की रेंज का है और उस हिसाब से पॉइंट बनाए गए, वाईफाई लगा दी गई, लेकिन 100 मीटर चलता नहीं है। वो 70-80 मीटर के बाद जो है उसका सिग्नल टेप हो जाता है, खत्म हो जाता है मामला। तो लिहाजा प्रैक्टिकली देखा जाए तो और वाईफाई स्पॉट्स की यहाँ पे आवश्यकता है, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। कुछ गलियों में कैमरे लगे, कुछ में अभी भी बाकी है। जो बाकी गलियां उनका सर्वे नीरज माटा जी हो चुका होगा। नीरज जी यहाँ पे, नीरज माटा जी हैं, राजू जी यहाँ पे। अच्छा, तो बाकी के सर्वे हो चुके हैं। कब तक लगाएंगे? 1 महीना नहीं, 3 हफ्ते ना भाई, 3 हफ्ते सर्वे हो गया है। ठीक है, विशाल जी भी यहाँ पे है, बढ़िया। तो वो काम भी हो जाएगा। कुछ काम होने वाले हैं वो बता देता हूं मैं, अभी ये तो हो चुके बता दिया। गोलगप्पे वाली गली मेरी फेवरेट गली है, कभी खाया नहीं गोलगप्पा, लेकिन नाम से खुश होता रहता हूँ। पानी की लाइन और सड़क का काम वहाँ पे होना है डुसुक से, वो डुसुक के साथी यहाँ पे मौजूद हैं। 16 नंबर गली भी उसमें शामिल है भाई। और 5/1 जो गली है उसमें सीवर लाइन का काम है, वो हो जाएगा। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। और इंदिरा विकास में सेवा भारती में आरसीसी वगैरह काम अभी कुछ छूटा छटका पड़ा है, उसको भी परसू कर लेंगे। ये सारे काम हो जाएं, लेकिन एक काम जो मेरे दिल के बेहद करीब है, अगर वो ना हो तो इन सारे कामों के होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सारे काम मेरे लिए नगण्य है। मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव के बाद मैं संपर्क में आया, उसी के आसपास, और इस मुख्य सड़क के निर्माण के अलावा, जिसके लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का बजट उस समय पास हुआ था, गुलाटी अंकल थे, सब लोग, पूरी टीम थी, बलबीर अंकल, सब लोग थे। तो ये होने के बाद एक और रिक्वेस्ट आई आरडब्ल्यूए और कॉलोनी के लोगों से कि यार यहाँ अभी भी मालिकाना हक हमारे पास ऑन पेपर नहीं है। कॉलोनी की जो रजिस्ट्री वाला मसला फंसा हुआ है, वो ऐसा काम है कि वो अगर हो जाएगा तब इन कामों की गिनती करने लायक है, वरना ये काम जो है गिनती करने लायक नहीं है। तो मैं सूचित करना चाहता हूं कि वो काम भी अपने आखिरी चरण में है। हाथी तो निकला, पूंछ फंसा हुआ है, लेकिन पूंछ भी बड़ा क्रिटिकल लोकेशन पे फंसा हुआ है। और ये मसला एक बार दिल्ली की विधानसभा की कमेटी में प्रेजेंट होना है। मैं रेगुलर परसुएंस पे हूँ। 2 मसले हमारी विधानसभा के पिटिशन कमेटी में लगने हैं। एक रामघाट के अंदर जो अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है उसका मसला, और दूसरा इस कॉलोनी की रजिस्ट्री का मसला। एक मीटिंग विधानसभा की ओर से इंस्ट्रक्शन, और ये काम अपने मतलब ऑलमोस्ट डन समझिए। तो मैं परसुएंस पे हूँ और मैं होप कर रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर जो है इसकी मीटिंग कन्वीन होने की उम्मीद है। विदिन अ मंथ मैं पीछे पड़ के इसको करवा लूँगा। वो काम हो जाएगा, तब कहते हैं ना कलेजे विच ठंड पहना, वो अपना वो हो जाएगा, वो दिल में एकदम ठंडक पड़ जाएगी। तरक्की के सारे काम हो रहे हैं, विकास के सारे काम हो रहे हैं, जो नहीं वो भी देखिए। काम का क्या है, दुनिया का जो सबसे विकसित देश है स्वीडन, वहाँ भी काम होते हैं। ऐसा नहीं वहाँ काम बंद गए, सरकारी डिपार्टमेंट बंद हो गए, ताले पड़ गए,
सब घर चले गए, ऐसा नहीं होता, काम तो वहां भी हो रहे हैं, काम होंगे, लेकिन काम के साथ साथ काम के होने से दिल्ली हमारी सुंदर हो जाएगी, ये नहीं होने वाला। दिल्ली सुंदर तब तक नहीं होगी जब तक दिल्ली साफ सुथरी ना हो, और साफ सुथरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? एमसीडी की जिम्मेदारी है। आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग वकील भी होंगे, कानून पढ़े लिखे लोग होंगे यहाँ पे। 1957 में डीएमसी एक्ट बना, डीएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नींव पड़ी, वो एक्ट बना और एक्ट के बाद जो एमसीडी बनी। हमारे एक सांसद महोदय बड़े लोकप्रिय, उनसे पूछा गया कि एमसीडी कब बनी, तो बोले 15-20 साल पहले बनी थी। बोल दिए, वो तो कुछ भी बोल दिए। शर्मा जी शायद जानते हैं उनको, पहचान रहे उनको जी। तो 1957 में डीएमसी एक्ट बना, उसका 32nd क्लॉज है, 32वां अनुच्छेद पढ़ेंगे आप, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पूरी दिल्ली के अंदर चाहे सड़क किसी भी सरकार की हो, एक सूखा पत्ता भी अगर पड़ा हुआ है तो उसे उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? एमसीडी की है। और दुर्भाग्य कहिए, जो कुछ भी कहिए आप, दिल्ली के अंदर जो 3 सरकारें हैं उनमें से एक सरकार एमसीडी की है, जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अब कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, एक बार कोई काम दो आप उसको ना कर पाए, दूसरी बार मौका दो ना कर पाए, तीसरी बार भी मौका दिया ना कर पाए, तो कब तक ट्राई करते रहेंगे भाई? ये बताओ, बदलना है कि नहीं बदलना पड़ेगा? फिर सिस्टम चेंज करना पड़ेगा ना भाई। कितनी बार आप लोग वही गंदगी, वही कचरा, वही नाली, बारिश होती है, स्टॉर्म ड्रेन क्लीन नहीं होते, सीवर बैक मार रहा है, कब तक झेलते रहेंगे? तो आपने एक के बाद एक लगातार 3 बार एक ही सरकार बनाई और देखा कि भाई साफ सफाई फिर भी हो नहीं रही है, और साफ सफाई नहीं होगी तो दिल्ली, तिमारपुर, मुखर्जी नगर के अंदर इंदिरा विकास कॉलोनी, कुछ भी हो जाए, साफ सुथरी सुंदर तो नहीं होगी। तो मैं तो आप लोगों से गुजारिश, अच्छा एक भाई साहब आए थे अभी, वजीराबाद से आए, संगम विहार से आए थे, बोले मेरे यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है। मैंने कहा जी एमसीडी काम है, नहीं हमारी यहाँ कच्ची कॉलोनी है, वहाँ एमसीडी नहीं करती। मतलब ये कानून लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, कच्ची कॉलोनी हो, पक्की कॉलोनी हो, सारी कॉलोनी हो, झाड़ू लगाना काम एमसीडी का है। बोले नहीं, झाड़ू चुनाव निशान तो आपका है। मैं कहा भाई चुनाव निशान काम नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। तो उनको समझाया मैंने। तो ये भी दिक्कत है, लोग अनभिज्ञ है, पता नहीं है लोगों को काम कौन सा किसका। भाई सब्जी की दुकान पे जाके जूते खरीदोगे तो जूते खरीद नहीं पाओगे, मिलेंगे फिर, पढ़ेंगे फिर क्या बकवास कर रहे हैं आप। तो काम बटा हुआ है। आप लोगों से मैं यही आग्रह करने आया हूं, आप लोगों ने हर बार इतना प्यार दिया है, इतनी मतलब बेइंतहा मोहब्बत दी है। आई डोंट फील लाइक अ पॉलिटिशियन हियर, आई फील लाइक आई एम होम। मैं घर में बैठा हूं ऐसा लगता है मेरे को। इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया आप लोगों ने, इतनी मोहब्बत बख्शी आप लोगों ने। मैं यही कहने आया हूं कि आप लोगों की उम्मीदों पे अगर अब तक खरा उतरा हूं तो मेरी बात मानिएगा। इस बार जैसे पिछली बार आप लोगों ने विधानसभा में किया, निगम के अंदर भी जम के झाड़ू चलाइए। केजरीवाल जी ने, आपने उन्हें स्कूल दिया, स्कूल अच्छे किए कि नहीं किए बताइए? स्कूल अच्छे किए। आपने उन्हें अस्पताल दिया, अस्पताल अच्छे किए कि नहीं किए बताइए? आप मोहल्ला क्लिनिक से हमारी जिंदगी आसान करी कि नहीं करी? करी। तो इस बार उनको एमसीडी दे दोगे तो एमसीडी भी सीधा कर देंगे। वो जो घर बनता है तो हर घर के निर्माण पे एक आदमी आ जाता है कमीशन वसूलने के लिए आप लोगों से। कचरा उठता नहीं है, लेटर पे करप्शन चल रहा है, धनाधन चल रहा है, हर जगह पूरी दिल्ली में चल रहा है। आप बीजेपी के अगर नेता भी है ना मजबूत, ठीक ठाक कद काठी वाले, और चाहे कि फ्री पॉकेट में घर बनवा ले, बनेगा नहीं भाई साहब। आपको 2-4-5% का डिस्काउंट मिल जाए ईमानदारी से, लेकिन आप चाहें कि ऐसे चौड़े में घर बना ले, बनने वाला नहीं है। कमीशन खोरी चल रही है, चल रहा अपना लेंटर के हिसाब से। तो लेंटर, कचरा, करप्शन, इससे मुक्ति पानी है तो एमसीडी के अंदर भी झाड़ू चलानी पड़ेगी। तो झाड़ू चलाएं आप, झाड़ू चलाएंगे आप, ये आशीर्वाद, ये आश्वासन आप लोगों से लेने आया हूं। हाथ उठा के बताइए एक बार कितने लोग झाड़ू चलाएंगे? सब लोग चला लेंगे। जिन्होंने 2 हाथ उठाए वो दोनों हाथ चलानी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करने का मतलब आपने दोनों हाथ नहीं उठा देंगे। हाँ, एक हाथ में झाड़ू है ना, वो तो झाड़ू की दुकान चला देंगे। उनको दिक्कत वाली बात है, नहीं डालने के चक्कर में ना पड़ो, झाड़ू की दुकान चला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बेशुमार प्यार के लिए। अच्छा, अभी मैं वाइंड अप कर लेता हूँ, फिर आप आगे करेंगे। ऐसे ही अपने बीच बुलाते रहिए। अभी फिर से 5 तारीख को आएंगे, वहाँ उद्घाटन भी करेंगे। वहाँ पे एक बुक पोलिंग सेंटर अलग है, तो वहाँ पे बैठक भी करेंगे।
ये पूरे विधानसभा के अंदर जो 44 पोलिंग सेंटर हमारे, हर पोलिंग सेंटर पे हम ये बैठक कर रहे हैं, सबके बीच जा रहे हैं। आप लोग वक्त निकाल के, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। एक बार मेरे साथ थोड़ा सा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद।